तीन मुहाज पर फैली ये अजीमुशान सल्तनत जिसे सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की दास्तान जानेंगे और जानेंगे कि उस्मान बे ने सल्तनत की बुनियाद कैसे रखी। उस्मान बे की पैदाइश सन 1258 ईस्वी मुताबिक सोगुत में हुई। उस्मान बे के वालिद जिनका नाम अर्तुगरुल था, जिसे अर्तुगरुल गाजी के नाम से भी जाना जाता है। अर्तुगरुल गाजी सल्जुक सल्तनत के मातहत में थे और बाज़ंतीनियों पर छापामार हमले किया करते थे। अर्तुगरुल गाजी ने एक अहम किला बाज़ंतीनियों को फतह कर लिया। जब ये खबर सल्जुक सुल्तान के पास पहुंची तो सल्जुक सुल्तान ने सोगुत को अर्तुगरुल गाजी को दे दिए। सोगुत उस जगह पर वाकिफ था जहाँ बाज़ंतीन और सल्जुक सल्तनत की सरहदें आपस में मिला करती थी। सन 1280 या 81 ईस्वी में अर्तुगरुल गाजी की वफात हो जाती है, जिनके बाद उनका बेटा उस्मान अपने कबीले का सरदार बनता है। उस्मान भी अपने वालिद के हमलों को जारी रखता है। एक वाक़या मशहूर है कि उस्मान बे एक रात ख्वाब देखते हैं कि एक दरवेश जिनका नाम शेख अदब अली के सीने में से एक चांद निकला और वो होता हुआ उस्मान बे के सीने में आ गया। फिर उस्मान बे की नाफ से एक हवाई दरख्त की शाखें निकलने लगी और दरिया बहने लगे और साए में लोग खेल कूद रहे थे। उस्मान ने शेख अदब अली को ये ख्वाब बताया। शेख ने कहा, मुबारक हो, खुदा ने आपको और आपकी औलाद को एक तवील हुकूमत से नवाजा है। शेख ने अपनी बेटी उस्मान बे को निकाह में दे दिए, जिनका नाम राबिया वाला खातून था, और उस्मान बे की दो बीवियां थी, राबिया वाला खातून और मलहून हाथ। की तरफ बाज़ंतीनी इलाकों पर जब छापामार हमले बहुत बढ़ गए तो इनागोल का गवर्नर सह नहीं पा रहा था, तो उसने कराची हिसार के गवर्नर के साथ मिलकर उस्मान बे को एक जंग की दावत दी। उस्मान बे ने कबूल किया और मैदान में आ गए, लेकिन गवर्नरों ने पीछे से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उस्मान बे घेरे में आ गए और बहुत मुश्किल से वहां से बच निकले। लेकिन उस्मान बे को कई जानी नुकसान हुए और कई सिपाही शहीद हो गए। उस्मान बे ने इसी इंतकाम की आग में कराची हिसार को फतह कर लिया और ये उस्मान बे की अब तक की सबसे बड़ी फतह थी। उसके बाद उस्मान बे ने आहिस्ता आहिस्ता इनागोल इसके शहर को भी फतह कर लिया। जब यहाँ उस्मान बे बाज़ंतीनियों के किले एक के बाद एक फतह करते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सल्जुक सल्तनत अपने जवाल में खूब तरक्की कर रही थी। फिर साल आया 1299 ईस्वी। ये वो साल था जब उस्मान बे ने अपनी खुद मुख्तार रियासत का ऐलान कर दिया। जहाँ एक तरफ सल्जुक सल्तनत का सूरज डूब चुका था, वहीं दूसरी तरफ एक और सूरज निकल रहा था, जिसका नाम था ओटोमन अम्पायर। उस्मान बे अपनी इमारत में मदरसे और तामीरात बनवाए। इसके बाद उस्मान बे बाज़ंतीनी इलाकों पर दुगनी ताकत से हमला शुरू कर दिया। जब बाज़ंतीनी शहंशाह अपनी जमीनें खोते चला जा रहा था, तो उसने अपनी जमीनें वापस लेने की सोची। शहंशाह ने एक फौज तैयार की और उसे उस्मान बे के मुकाबले में भेज दिया, जिसका मकसद था उस्मान बे से अपनी जमीनें वापस लेना। दोनों फौजें बेफ्यूज के मैदान में आमने सामने आई, लेकिन उस्मान बे इस फौज को हरा दिए, जिसे हमने इस वाली वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। ये खबर जब शहंशाह के पास पहुंची तो शहंशाह इंतकाम लेने के लिए एक और फौज तैयार की और ये दोनों फौजों की मुलाकात देम्बोस के मैदान में हुई। फिर उस्मान बे इस फौज को हरा दिए। इस जंग के बाद उस्मान बे ने अपना हदफ बुरसा को फतह करने का बना लिया, क्योंकि बुरसा एक अजीम शहर था और खूब तरक्की कर रहा था। इससे पहले भी बुरसा को फतह करने के लिए कई लोगों ने हमला किए, लेकिन वो नाकाम हो गए। ये ऐसा था कि जब महमद फातेह को कुस्तुत दुनिया को फतह करने की पकड़ ली थी, वैसे ही उस्मान बे भी बुरसा को फतह करने की जिद पकड़ लिए थे। 1317 ईस्वी ये वो साल था जब उस्मान बे ने बुरसा का मुआसरा किया और ये उस्मान बे का सबसे बड़ा और आखिरी मुआसरा था, क्योंकि बुरसा को उस्मान बे ने अपने घेरे में ले रखा था। लेकिन इससे कोई खास असर नहीं हुआ बुरसा को, क्योंकि उससे तकरीबन ना के बराबर ऐसा हो रहा था कि कोई हमारा मुआसरा किया हुआ है। फिर साल आता है 1324 ईस्वी, जब उस्मान बे बिस्तर मर्ग पर थे। यहाँ हिस्टोरियन का इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि उस्मान बे 1324 ईस्वी में वफात पा गए, जबकि दूसरे हिस्टोरियन का कहना है कि उस्मान बे 1326 में वफात पाए। उस्मान बे जब बिस्तर मर्ग पर थे, अब उनका बेटा ओरहान सब कुछ हैंडल कर रहा था। 1326 ईस्वी को ओरहान ने बुरसा को फतह कर लिया और ये कैसे फतह किया, इसकी बात किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओरहान बे जब ये खबर अपने वालिद को सुनाई तो उस्मान बे खुश हो गए
और ये उस्मान बे की आखिरी खुशी थी। और उस्मान बे ने ये वसीयत की कि मुझे बुरसा में दफन किया जाए और बुरसा को अपना कैपिटल बनाया जाए। 1326 ईस्वी इस साल उस्मान बे वफात पा गए और उन्हें बुरसा में दफन कर दिया। उस्मान बे के बाद उनकी औलादें इस सल्तनत को वसी करने में लग गई और 600 सालों तक हुकूमत की। तो दोस्तों ये थी उस्मान बे की दास्तान पैदाइश से लेकर वफात तक। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि जंगे बेफ्यूज जिसे गारा हिसार की भी जंग से जाना जाता है तो वीडियो जो स्क्रीन पे आ रही है उस पर क्लिक करें, हम एकदम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें हैं।